गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रकाश के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लाइट। इससे पहले हमने लाइट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़े थे, और अब है आपके आगे का पार्ट इसमें काइंड्स ऑफ लाइट्स, ये प्रकाश के प्रकार। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आधारभूत प्रकाश 5 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव यानी डायरेक्ट लाइट। प्रत्यक्ष प्रकाश हल्के और गहरे रंग के बीच सबसे तीखा विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। ओके गर्ल्स, और अति नाटकीय छाया उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से वस्तु पर चमकता है। डायरेक्ट प्रकाश का मतलब है यहाँ पे जो हम लैंप के द्वारा जो भी हमें प्रकाश मिलते हैं उनसे है। यह क्या होते हैं? तीव्र चकाचौंध लाइट उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि परावर्ती बल्ब यानी रिफ्लेक्टर बल्ब का उपयोग किया जाता है तो यह चकाचौंध कम हो जाती है। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा इस तरीके की लाइट आ रही हैं जो ज़्यादा चकाचौंध वाली नहीं है, जो आँखों में नहीं चुभती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर बल्ब। और ये ज़्यादा जो चकाचौंध होती है लाइट की उसको कम कर देती है, जिससे कि प्रकाश हमारी आँखों में नहीं लगता है। आगे की ओर झुके हुए लैंप को हम क्या कहते हैं? गूसनेक लैंप्स कहते हैं। और ट्रैक प्रकाश यानी ट्रैक लाइटिंग प्रत्यक्ष प्रकाश का उदाहरण है। ये जो ट्रैक लाइटिंग से मतलब है जब हम किसी लाइट को ट्रैक करते हैं, मतलब जो लैंप वाली लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही पड़ती है। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं नाइट बल्ब का या नाइट लैंप्स का या लैंप का, तो वो लाइट जो होती है आपकी एक प्रत्यक्ष एरिया में ही पड़ती है जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। फिर है नीचे की ओर प्रत्यक्ष रूप पे प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न करने से प्रत्यक्ष प्रकाश उत्पन्न होता है। मान लिया आपका बल्ब है कोई, उसका झुकाव नीचे की तरफ है तो वो नीचे की ओर ही लाइट उत्पन्न करेगा, ना कि ऊपर की ओर जो आपकी छत है उधर की तरफ। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पौधों के समूह को या किसी मूर्ति को महत्व देने के लिए की जाती है। गर्ल्स, कभी कभी देखा होगा आपने मार्केट में इस तरीके की डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो कि किसी मूर्ति के ऊपर इस प्रकार के लैंप यूज़ किए जाते हैं, पढ़ाई में भी किए जाते हैं, और या फिर कोई ऐसा प्लांट है जिसको सेंटर पॉइंट देने के लिए इस प्रकार के जो प्रकाश है उनकी यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का अट्रैक्शन उस एक पॉइंट पर ही रहे। यदि परावर्ती बल्ब का उपयोग किया जाता है तो पढ़ने या अन्य किसी कार्य के लिए इस प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। जब हम पढ़ने के लिए लाइट्स का यूज़ करते हैं या इन लैंप्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो एक लाइट होती है उनका बल्ब चेंज कर देते हैं जिससे कि आंखों पर वो ना लगे, और जो है यानी परावर्ती बल्ब मतलब जो रिफ्लेक्टर लाइट होती हैं उनका यूज़ करते हैं जिससे कि आँखों में वो लाइट्स को ना चुभ पाए बच्चों पर। नीचे की ओर प्रकाश व्यवस्था यानी डाउन लाइट सामान्यतः वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ आपकी सामान्यतः फानूस लगाया जाता है, जिसमें मेज पर या मेज के ऊपर की व्यवस्था पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। किंतु ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न हो जाता है आपका, किंतु ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। कुछ लटकाने वाले लैंप यानी हैंगिंग लैंप जो है आपका नीचे की प्रकाश व्यवस्था के साथ अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था भी करते हैं। अगर देखिए जो ये वाले लैंप होते हैं तो जो नीचे की ओर जो भी प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो भी बच्चों के अगर पढ़ाई के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो उनमें लाइट चेंज हो जाती हैं, सिर्फ उसमें रिफ्लेक्टर लाइट का यूज़ करते हैं जो कि आंखों पे नहीं चुभती है। और नीचे की ओर जो प्रकाश व्यवस्था है डाउन लाइट वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ कहीं फानूस लगाया जाता है, जैसे आपका सेंटर टेबल हो गई या फिर मेज के ऊपर कोई ऐसे डेकोरेशन कर रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, तो इस तरीके के लैंप का यूज़ किया जाता है बीच में सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है।
किंतु ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता भी होती है। लेकिन क्या होता है, एक अगर टेबल है उस पे हम लगाएंगे और पार्टी कर रहे हैं वहाँ, तो ये नहीं है कि उसी लाइट से काम चल जाएगा, उसके साथ साथ अन्य अन्य तरीके की लाइटिंग का भी यूज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। कुछ लटकाने वाले लैंप नीचे की प्रकाश व्यवस्था के साथ अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था भी कर, मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ लैंप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जो ऊपर से लटकाने वाले होते हैं, जिनका प्रकाश नीचे की ओर पड़ता है। फिर है आपका, चूँकि ट्रैक प्रकाश में जो है आपके विद्युत तार दिखाई नहीं देता, अतः इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रकाश का उपयोग खाली दीवार पर प्रकाश फेंकने के लिए किया जाता है। जो आपकी प्रत्यक्ष लाइट है, तो इनमें किसी प्रकार की तार व्यवस्था बाहर से उपयोग नहीं की जाती है। इनमें जो तार की व्यवस्था है अंडरग्राउंड रहती है और स्विच के माध्यम से हम उन लाइट को खोल सकते हैं, और इनका उपयोग जो है किसी दीवार पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को दीवार की धुलाई यानी वॉल वॉशिंग कहते हैं। ट्रैक प्रकाश यानी ट्रैक लाइटिंग का उपयोग चित्रों के समूह को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। जो हम ट्रैक लाइटिंग लगाते हैं उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आपका ट्रैक लाइटिंग के थ्रू किया जाता है। मतलब किसी दीवार पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें सेंटर पॉइंट देना है या फिर वो जो है उभारनी है, तो इस प्रकार के प्रकाश का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। यदि ट्रैक प्रकाश यानी ट्रैक लाइटिंग को ठीक से नहीं लगाया गया तो यह छाया को विचलित कर सकती है या चकाचौंध उत्पन्न करती है। यदि हम ट्रैक लाइट को अच्छे से नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसका ये भी हो सकता है कि वो लाइट हमें विचलित करे, मतलब कि एक जगह पे सेंटर पॉइंट पे अगर नहीं लगेगी तो हम अच्छे से जिस चीज़ को हम उजागर करना चाह रहे हैं डेकोरेशन में या फिर शो करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, वो अच्छे से नहीं उभर के आएगी और हमारा मन जो है विचलित हो जाएगा। सेकंड है आपका इसमें जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी इनडायरेक्ट लाइट। अप्रत्यक्ष प्रभाव ऐसे प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किया जाता है जो छुपा हुआ होता है। प्रकाश की दिशा छत की ओर, मेहराब, कोव की ओर या अन्य किसी सतह पर होती है। प्रत्यक्ष प्रभाव जो है ऐसे प्रकाश के स्रोत में उत्पन्न किया जाता है जो कि छुपा हुआ होता है। जो प्रकाश की दिशा छत की ओर, मेहराब की ओर या अन्य किसी सतह पर होती है। कुछ नाइट लैंप आपने ऐसे देखे होंगे जो कि एक सीधे होते हैं और उसमें जो है ऊपर की ओर थोड़ा सा खुला स्पेस होता है और नीचे की ओर भी होता है, तो उन्हें कहते हैं मेहराब यानी कोव, जहाँ से परिवर्तित होकर कमरे की ओर लौटती है। यानी जो उसमें से लाइट निकलती हैं वो परिवर्तित होकर पूरे कमरे की ओर में फैल जाती है। अप्रत्यक्ष प्रकाश सामान्य किसी प्रकाश की छाया उत्पन्न नहीं करता है। यह सामान्य प्रकाश हेतु आदर्श है। मतलब जो नाइट लैंप होते हैं इस तरीके के, तो वो क्या होते हैं, ये किसी प्रकार की भी छाया उत्पन्न नहीं करते हैं और एक आदर्श लैंप के रूप में उजागर होते हैं। यह सामान्य जो प्रकाश हेतु आदर्श होता है। यद्यपि इसे अकेले उपयोग में लाया जाए तो ये सादा और अरुचिप्रद लगता है। ये अगर हम इसे एक ही उसमें रखेंगे, मतलब ज़्यादा उसको इसके साथ में और डेकोरेटिव लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा बोर लगने लगता है, अरुचिप्रद लगने लगता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश को जब हम छत आपका जो है छत होती है, जो जैसे 1 सेकेंड गर्ल्स, हाँ जी, अप्रत्यक्ष प्रकाश जो है सामान्यतः किसी प्रकार की छाया उत्पन्न, यह सामान्यतः प्रकाश हेतु आदर्श है। यद्यपि इसे अकेले उपयोग में लाया जाए तो यह सादा और अरुचिप्रद लगता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश को जब छत से नीचे की ओर परिवर्तित किया जाता है तो दृष्टिगत प्रकाश से छत की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अगर हम इस लैंप को इस तरीके से रखेंगे कि इसका प्रकाश जो है ऊपर छत पे भी पड़े और नीचे भी पड़े, तो क्या होगा, जो छत की ऊंचाई है वो हमें ऐसे लगेगी जैसे कि वो बढ़ गई है। फिर थर्ड है आपका गर्ल्स इसमें
थर्ड है आपका गर्ल्स इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव। ये आपका नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस स्लाइड में इतना ही पूरा होना था। इससे ज़्यादा अगर मैं आप लोगों का एक स्लाइड में करती तो आप लोग भी देखने में बोर हो जाते और मुझे भी समझाने में दिक्कत होती। तो गर्ल्स कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय, थैंक यू।